ओए 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 आ जाओ फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, मन की बात बताने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि बारिश का मौसम है इस वक्त। तबीयत बहुत ही ख़राब रह रही है, सब बहुतों की बुखार हो रहा है, सर्दी जुकाम हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं ये छोटी सी एक बात बताना चाहती हूँ आपसे कि बुखार में ना दूध वगैरह, दूध हो, बहुत लोग ये सोचते हैं कि चलिए बुखार हो रहा है तो गरम गरम दूध दे देते हैं, चाय दे देते हैं, कुछ हैवी मतलब ऐसा कुछ देते हैं जिससे खाने से शरीर में गर्माहट हो और बुखार निकल जाए। इस टाइप की चीज़ें ना बहुत लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में अगर कोई फैमिली मेम्बर्स बीमार पड़ता है तो मैं क्या करती हूँ, दूध, चाय और हैवी खाना, रोटी सब्जी वगैरह, चावल दाल चावल वगैरह, ये सब मैं अवॉइड करती हूँ। ये सब अवॉइड करके और मैं क्या करती हूँ, खिचड़ी बनाती हूँ और साथ में पानी शुरू कर देती हूँ, इलेक्ट्रॉल का पानी और ग्लूकॉन डी का पानी। तो ये मैं चीज़ें मैं शुरुआत कर देती हूँ और हैवी खाना बिल्कुल टोटली स्टॉप कर देती हूँ। 2-3 दिन तक हैवी खाना बिल्कुल नहीं देती हूँ। फ्रूट्स वगैरह देती हूँ, नारियल का पानी देती हूँ, ये सब देती हूँ। तो आप भी कोशिश करिए, अगर आपको भी मतलब डॉक्टर से थोड़ा दूर रहना, दवाइयों से थोड़ा दूर रहना, दवाई देना है बुखार का उतारने के लिए, पर ये सब चीज़ें शुरुआत करने से हॉस्पिटल जाने तक का नौबत जो है थोड़ा सा काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो यही मैं कहना चाह रही थी फ्रेंड्स, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ में, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बुखार उखार हो तो तुरंत हैवी खाना शुरू कर देते हैं, पर हैवी खाना नहीं शुरू करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये तो हुआ छोटा सा मेरी तरफ से एक उपाय जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि जो मैं करती हूँ वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए, ये तो हो गया उपाय, और अब मैं आपसे थोड़ी सी मन की बात भी शेयर कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों ने क्या कहते हैं, भरतराज के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो मैं उन्हीं के ऊपर आप अपनी मन की बात बताना चाह रही हूँ। भरतराज जो है वो अपने लाइफ में बहुत उन्होंने स्ट्रगल करा है। वो बचपन में पहले उन्होंने मतलब वो ना बहुत ही बेकार थे पढ़ाई में, बहुत ही ज़्यादा बेकार थे वो पढ़ाई में। टीचर भी उनको उल्टा सीधा बोलते थे, भरतराज जी को काफ़ी हद तक उनको उल्टा सीधा बोला जाता था। तो वो ना परेशान होकर स्कूल, बचपन में स्कूल जाना ही उन्होंने छोड़ दिया। तो एक बार क्या हुआ, वो बहुत परेशान होकर एक कुएं के पास जाके वो बैठ गए। जब वो बैठ गए ना, कुएं को वो ध्यान से देख रहे थे। कुएं में ना एक रस्सी सी थी जो अंदर तक जा रही थी, बाल्टी उठाने उठाने उतारने के लिए। तो उसने ना रस्सी को देखा और वहाँ पे देखा कि पत्थर के साइड में ना ऐसा निशान सा बन गया है, जो रस्सी को बार बार खींचते थे, उठाते थे वैसे वाले। तो वहाँ पे ना उसने देखा कि वो ना निशान बन गया। तो वो ना काफ़ी हद तक भरतराज जी ने वो चीज़ नोटिस किया कि यार, अगर कुएं में से अगर ये रस्सी अगर बार बार अंदर बाहर करने से, बार बार अभ्यास करने से यहाँ पे अगर पत्थर में निशान पड़ सकता है, तो क्या मैं अपने लाइफ में अभ्यास नहीं कर सकता हूँ। तो ये चीज़ वो सोच के ना, काफ़ी हद तक सोचने के बाद अपने माइंड में उन्होंने इस चीज़ को बिठा लिया है कि मुझे ये करना है। तो वो चले गए अपने घर, और जाके उन्होंने डेली स्कूल आना जाना शुरू कर दिया। और लाइफ में हर चीज़ का उन्होंने सामना किया। उन्होंने पढ़ाई भी की काफ़ी हद तक, मतलब बच्चों से मिलना जुलना उन्होंने अच्छे से शुरुआत कर दिया। जो कोई बोलता है उस चीज़ को इग्नोर मार के वो अपने पढ़ाई में ध्यान देने लग गए। टीचर भी काफ़ी हद तक उनसे खुश रहने लग गए, और वो बड़े होके संस्कृत का विद्वान भरतराज बन गए। मुक्त बोध, एक है लघु सिद्धांत और कौमुदी जैसे ग्रंथ में रचना करी है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए आप, उन्होंने जीवन में कितना मतलब कठिन समस्याओं का सामना किया, और जब उन्होंने ठान लिया कि मुझे ये चीज़ करना है, तो उन्होंने वो चीज़ करके दिखाया। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे जीवन में भी ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, अगर हम ठान ले किसी चीज़ को तो हम उस चीज़ को कर सकते हैं। अगर हम आज ही के डेट में ठान ले तो हम निरंतर अभ्यास हमें करना है। बस ये कुछ नहीं करना है, हमें निरंतर अभ्यास करना है। अगर हम हार मान के बैठ गए, नहीं कुछ नहीं होने वाला है, तो आप किसी भी काम में कुछ नहीं कर सकते हो। मान लीजिए, अगर आप अपना सब्जी का दुकान खोला, निरंतर अभ्यास किया, बेचने के लिए नहीं हो पाया। कल आपने कपड़ों का दुकान खोला, निरंतर अभ्यास किया, बेचने के लिए नहीं हो पाया। परसों आपने किसी जूस का दुकान खोला, निरंतर अभ्यास किया, नहीं हो पाया।
नहीं हो पाएगा। जब तक आपके अंदर निरंतर अभ्यास का आदत नहीं आएगा तब तक नहीं हो पाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यही थी आज मेरी मन की छोटी सी बात। तो आपको मेरी मन की छोटी सी बात ये कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं कल फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो जब तक के लिए फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो लाइक भी कीजिए क्योंकि लाइक बटन नीचे ही है, ज़्यादा ऊपर है नहीं, लाइक भी कीजिए। तो जब तक के लिए बाय।